Hello bachcho, let's see this question. The question says, given that velocity of light in quartz is equal to 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and velocity of light in glycerin is equal to 9 by 4 into 10 to the power 8 meter per second. Now a slab made of quartz is placed in glycerin as shown. The shift of the object produced by the slab is. क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है क्वार्ट्ज में 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है, वही वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ग्लिसरीन में, ठीक है, वो 9 by 4 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। तो अब क्या किया जाता है कि इस ग्लिसरीन के मीडियम में एक क्वार्ट्ज जिसका थिकनेस टी है और कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, वो रख दिया जा रहा है। तो इसके कारण कह रहा है, ठीक है, इसके कारण कितना शिफ्ट होगा, ठीक है, मतलब कितना शिफ्ट, ये ऑब्जेक्ट में कितना शिफ्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो जो ये आ गया है अब स्लेब, इसके कारण ये ऑब्जेक्ट कितना दूर या कितना नजदीक दिखा देगा, क्वेश्चन में वो शिफ्ट पूछ रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट आता है एक फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट आएगा एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव। अब आता है कि म्यू रिलेटिव क्या है, तो म्यू रिलेटिव होता है, म्यू रिलेटिव यहाँ हो जाएगा म्यू ऑफ क्वा, ये क्वाज हो गया, और म्यू ऑफ क्या, ग्लिसरीन, यहाँ पे ग्लिसरीन, ठीक है। म्यू रिलेटिव यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वाज अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन। तो अब निकालते हैं कि म्यू रिलेटिव एक्चुअली में है क्या यहाँ पे। तो देखो होगा क्या कि जो म्यू रिलेटिव होगा इसका क्वाज का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा क्वाज का वो होगा क्या, सी अपॉन, वो हो जाएगा सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्वाज, ठीक है। और सिमिलरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का होगा वो होगा सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो सी से सी कट गया, तो यहाँ से म्यू रिलेटिव क्या आ गया, यहाँ से म्यू रिलेटिव आ गया, म्यू रिलेटिव वो आ गया वेलोसिटी इन ग्लिसरीन अपॉन वेलोसिटी इन क्वार्ट्ज। तो वेलोसिटी इन ग्लिसरीन अपॉन वेलोसिटी इन क्वार्ट्ज, ठीक है, ये आ गया। तो अब वेलोसिटी इन ग्लिसरीन कितना है, ग्लिसरीन में वेलोसिटी है इसका 9 by 4 इंटू 10 to the power 8, तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे 9 by 4 इंटू 10 to the power 8। और सिमिलरली क्वाज में वेलोसिटी कितना, क्वाज में वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10 to the power 8, तो 1.5 को हम लोग 3 by 2 लिख दिए इंटू 10 to the power 8। तो अब क्या हुआ कि देखो ये 10 to the power 8 10 to the power 8 कट गया, ये 2 इस 4 को 2 टाइम्स में, ये 3 इस 9 को 3 टाइम्स में, तो ये आ गया 3 by 2 मतलब 1.5 के बराबर। तो म्यू रिलेटिव कितना आ गया, 1.5 के बराबर। तो जो शिफ्ट था वो शिफ्ट का फॉर्मूला था टी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव, 1 बाय म्यू रिलेटिव। तो देखो थिकनेस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, थिकनेस दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 18 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव कितना आया 3 by 2, तो ये 3 ऊपर चला गया 2, तो अपन 2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया 1 माइनस 2 by 3 घटाए, तो ये आ गया कितना 1 by 3, तो ये 3 इस 18 को 6 टाइम में काट दिया और ये आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट जो आया ऑब्जेक्ट में, तो जो अब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा जो कि 20 सेंटीमीटर के दूरी पे है, वो इसको अब 6 सेंटीमीटर की शिफ्ट पे दिखाई देगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर के शिफ्ट पे दिखाई देगा। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।